नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और सेल कंपनी मामले में आज शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलील को खारिज करते हुए याचिका को सुनवाई के योग्य बताया है। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में याचिका खारिज करने की मांग की थी। अब इस मामले पर 10 जून को विस्तृत सुनवाई होगी। मालूम हो कि राज्य सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी तय करने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि शेल व खनन से जुड़ा मामला आगे चलेगा। क्या कुछ कहा है इस मामले में सुनवाई के बाद झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने, यह देखिए कि किस तरीके से बार बार सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है उस दिशा में अब कहीं ना कहीं झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार का कहना है कि अब आगे की दिशा में बढ़ी जा रही है। क्या कुछ सुनवाई के बाद जो है उन्होंने बयान दिया है मीडिया में, यह देखिए। ने आज जो है हमारे फेवर में ऑर्डर आया है कि मेंटेनेबल है ये पिटिशन, यानी जो पहला और दूसरा पिटिशन है जिसमें शेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे वो, और सीएम का जो माइनिंग लीज है, ये दोनों जो है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा माननीय न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है ऑर्डर वर्बली। और माननीय न्यायालय का कहना है कि 70 to 80 पेजेस का बहुत लेंथी जजमेंट्स है, तो ये जजमेंट जो है 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा सबके लिए और अपलोड हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरिट की बात है, अब मेरिट पे सुनवाई के लिए आज माननीय न्यायालय ने सबको कहा, एडवोकेट जनरल को भी कहा कि आप मेरिट पे सुनवाई शुरू कर दीजिए, सुनाइए अपना। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको समय चाहिए काफ़ी लंबा। हम लोगों ने अपोज किया कि चूंकि एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग सुनेंगे लेकिन इतना हम समय नहीं देंगे। इसको ट्यूसडे को ही शुरू में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय फिक्स कर रही थी, लेकिन इसको 10 तारीख को रखा गया है। अब ये फिजिकल मोड में कोर्ट में ही सुनवाई इसकी होगी और इसको 10 तारीख को अब सुनवाई के लिए रखा गया है कि मेरिट पे इसकी सुनवाई हो। क्या दो जो आज मेंटेनेबल है, दोनों केस में मेंटेनेबल है, ऐसा माननीय न्यायालय का कहना है कि दोनों केस जो है मेंटेनेबल है और ये सुनवाई योग्य है। यानी शिवशंकर शर्मा का जो क्रेडेंशियल था और उनका मेंटेनेबिलिटी पार्ट था, उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली माननीय न्यायालय के ध्यान में हम लोगों ने मीट कर लिया है, और ऐसा हम लोगों का जो सबमिशंस था उसको माननीय न्यायालय ने मान लिया। सर, रिटन ऑर्डर तो बाद में आएगा, लेकिन आज कुछ मेंशन किए हैं क्या? कुछ माननीय न्यायालय ने कोई ग्राउंड्स नहीं दिया, इसलिए क्योंकि बहुत लेंथी ऑर्डर है। माननीय न्यायालय का कहना था कि हम जो है ये ऑर्डर 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल केस एडमिट हो गया, केस एडमिट हो गया, अब ये केस चलेगा। ऐसा हम लोगों का एक बहुत खुशी की बात है कि माननीय न्यायालय ने हम लोगों का जो आर्गुमेंट था, जो सॉलिसिटर जनरल का तुषार मेहता साहब का आर्गुमेंट था, हम लोगों का आर्गुमेंट था, उसको माना और इसको आगे बढ़ने के लिए कहा है कि अब ये मामला आगे बढ़ेगा। रेस्पोंडेंट्स क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं? वो तो हमेशा ओपन है लोगों के लिए, क्योंकि पूर्व में भी राज्य सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहाँ से एक ऑर्डर आया था माननीय न्यायालय का, तो उस पर जो है ये मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हुई। और ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय का कहा था ऑर्डर में कि आप जो है मेंटेनेबिलिटी पे सुन लीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर जाइए मेरिट पे। तो आज माननीय न्यायालय जो है प्रोसीड कर रही थी मेरिट पे, लेकिन राज्य सरकार जो है उस पर आर्गुमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके लिए कहा गया कि सिब्बल साहब नहीं है और उनके लिए कुछ इनकन्वीनियंस है पर्सनल, तो इसलिए उसको रखा गया है ट्यूसडे के बदले 10 तारीख। तो हो सकता है यदि वो लोग जाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो फिर हम लोग जो है उसमें कैविएट फाइल करने के लिए तैयार हैं, और आज हम लोग भी कैविएट फाइल कर देंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अगली बार क्या कुछ खास रहेगा? हमको लगता है कि अब मेरिट में इसकी सुनवाई होगी, अब फिजिकल मोड में रहेगी, और सारा फिजिकल मोड में अब तो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष हम लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग वहाँ पे सुनवाई करेंगे। अब ये सीबीआई की जांच के लिए जो हम लोगों का प्रेयर था, उसमें एक आज जो है बहुत बड़ा कदम है उस ओर कि सीबीआई जांच अब ये होगी कि शेल कंपनियों के मामले में और माइनिंग लीज मुख्यमंत्री के खिलाफ जो मामला है वो, और मनरेगा स्कैम में ये होने जा रहा है।
न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।